गांव वाले जंगल में पक्षी बहुत खुश और पुरसुकून रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वहाँ एक मसला था। हर 3 साल बाद जंगल में सूखा पड़ जाया करता था और जब तक बारिशें ना होती, पक्षियों को खाने पीने के लिए कुछ ना मिलता था। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत काबिल और मेहनती चिड़िया थी। गुड़िया बेटी, मैं खेत में जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना और जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। मम्मा, आप खेत से बहुत लेट वापस आती हैं। मैंने अपनी सहेली मीना के घर पढ़ने के लिए जाना है। बेटी गुड़िया, आजकल खेत में काम ज्यादा है, जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। उससे पहले पहले अनाज का जखीरा हो जाए तो बेहतर है। आगे जाकर हमें मुश्किल नहीं आएगी। आप अपनी सहेली मीना को यहाँ बुला लेना, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं घर से बाहर मत निकलना। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और फोन करके अपनी सहेली मीना को अपने घर बुला लेती है। सब पक्षी अपने अपने खेतों में चले जाते हैं और जल्दी जल्दी से काम करने लगते हैं। उसी जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे एक बहुत गहरा और पुराना कुआं था। जंगल में कोई पक्षी भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था। सब पक्षी उस कुएं के करीब जाने से डरते थे। इसी वजह से उस कुएं के आसपास किसी पक्षी ने भी अपना घोंसला नहीं बनाया था। रानू बहन, आपने अभी तक गंदम की कटाई नहीं की। अब दिन ही कितने बचे हैं? जंगल में सूखा पड़ने वाला है और आपका बहुत ज्यादा काम बाकी है। क्या बताऊं तोते भैया, मैं तो सुबह से आ जाती हूँ और रात तक काम करती रहती हूँ, लेकिन मेरा काम फिर भी खत्म नहीं होता। रानू बहन, चिंता मत करें, मैं और बाकी पक्षी दोस्त आज अपना काम निपटा कर आपकी मदद के लिए आ जाएंगे ताकि आपका काम जल्दी मुकम्मल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, ऐसे तो मेरा काम मिनटों में हो जाएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। ये क्या बात हुई गुड़िया, हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे घर में पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर तुम मुझे ही अपने घर बुलवा लेती हो। मीना सहेली, मैं जानती हूँ मैं हर बार आपके घर आने का कहकर फिर आती नहीं हूँ। मम्मा का खेत से काम मुकम्मल हो जाए तो मैं हर रोज पढ़ाई करने आपके घर आऊंगी। दोनों सहेलियां मुस्कुराती हैं और पढ़ाई करने लगती हैं। शुक्र है हमारा काम मुकम्मल हुआ। चलो दोस्तों, अब हम रानू चिड़िया के खेत चलते हैं और उसकी गेहूं की फसल कटवाने में उसकी मदद करते हैं। क्या रानू चिड़िया ने हमारी मदद की है जो हम उसकी मदद के लिए भागते हुए जाएं? वो बेचारी तो अपना काम ही मुश्किल से करती है, हमारी मदद को कैसे आएगी? वैसे भी ये दिन बदला लेने के नहीं, पंखों पंख एक दूसरे की मदद करने के हैं। हम तो नहीं जाएंगे, हम अपना काम कर चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो, हम नहीं जाएंगे उस छोटी चिड़िया के गेहूं के सिट्टे तोड़ने। कवे वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते का समय है हमारे पास। उससे पहले पहले हमें सारे इंतजाम करने होंगे। सब दोस्त रानू चिड़िया की मदद करने के लिए वहाँ से उड़ते हैं। सभी पक्षी जल्दी जल्दी से रानू चिड़िया की मदद करके काम मुकम्मल कर लेते हैं। शाम हो गई है, चलो सब घर चलें। बच्चे बेचारे भूख से बिलख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब ने मेरी इतनी मदद की। अब बाकी का काम मैं सुबह सुबह आकर कर लूंगी। बाकी काम रह ही कितना गया है रानू चिड़िया? बस ये दाने और अनाज वगैरह उठाकर अपने घर ले जाना। रानू बहन, चिंता मत करो, फसल उठाने वाला काम हम सभी का रहता है। हम कल सुबह जल्दी आकर ये सारी फसलें अपने घर ले जाएंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी भोजन करके सो जाती हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने अपने खेतों में जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। सारी फसल सूख गई। ये क्या हो गया? अभी तो सूखा पड़ने में कुछ दिन बाकी थे, ये सब आखिर कैसे हो गया? इससे तो बेहतर था कि हम कल ही दाने निकाल कर अपने घरों को ले जाते, कम से कम कुछ खाने के लिए तो होता। अब हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों के भोजन के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, ना ही हमने कुछ बचा के रखा और ऊपर से समय से पहले ही सूखा पड़ गया। अब रो रहे हो पक्षियों? तब तो तुम सब भागकर रानू चिड़िया की मदद करने चले गए थे, अब भुगतो। बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी तुम। इन सब के सर पर तो मदद करने का भूत सवार था।
अब बैठे रो रहे हैं। कालू, तुम हमें जो इतनी बातें सुना रहे हो, क्या तुम अपना अनाज ले गए थे घर? हमने तो तुम्हारी वजह से नहीं उठाया, और देखो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। अब बारिश पता नहीं कब होगी। ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं, कुछ सोचने का है। इन सूखी डालों को देखकर तुम ही सोचती रहो रानू चिड़िया। अब जो होना था हो गया, अब कुछ हाथ नहीं आएगा। गौरी कवि और कालू कौवा वहां से उड़ जाते हैं। बाकी पक्षी भी निराश होकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जा रही थी कि उसे रास्ते में वो पेड़ दिखाई देता है। गुड़िया हैरान होकर उस कुएं को देखती है। अरे वाह गुड़िया, तुम आज मेरे घर? मीना सहेली, मेरी मम्मा ने कहा था आज उन्हें खेत में कम समय लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ जा सकती हूँ। फिर दोनों सहेलियां बैठकर पढ़ने लगती हैं। मीना सहेली, वो कुआं कैसा है जो आपके घर के रास्ते में आता है? गुड़िया, मेरी मम्मा कहती हैं वो बहुत पुराना कुआं है, उनके इस जंगल में आने से भी बहुत पहले का। लेकिन वहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? और कुएं में तो पानी होता है। जब जंगल में सूखा पड़ता है तो पक्षी वहाँ से पानी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पता नहीं, मम्मा तो कहती हैं उस कुएं के करीब कोई नहीं जाता। करीब कोई क्यों नहीं जाता? ऐसा क्या है उस कुएं में? ये तो जंगल का कोई पुराना वासी ही बता सकता है, मेरी मम्मा को ज्यादा पता नहीं है। मीना की बात सुनकर गुड़िया और तजस्सुस में पड़ जाती है और उस कुएं के बारे में जानकारी लेने का इरादा कर लेती है। शाम को गुड़िया अपने घर आती है तो उसकी मम्मा बहुत परेशान बैठी थी। मम्मा, क्या बात है? मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही। गुड़िया बेटी, क्या बताऊं, लगा था कि इस बार सूखा पड़ने से पहले मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। क्या हुआ मम्मा? क्या सीटों से अनाज कम निकला है? गुड़िया की मम्मा गुड़िया को सारी बात बताती है कि इस बार जंगल में समय से पहले ही सूखा पड़ गया है। मम्मा, आप फिक्र मत करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जरूर इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ही होगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया गुड़िया को कुछ सामान लाने चाचा छमछम की दुकान पर भेजती है। गुड़िया दुकान से सामान लेती है, लेकिन अचानक उसे वो कुएं वाली बात याद आ जाती है। चाचा छमछम, आप यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, क्या आप उस कुएं का राज जानते हैं? गुड़िया बेटी, आज तक इस जंगल में जो भी पक्षी आया उसने सुनी सुनाई बातों पर ही ध्यान दिया और कभी उस कुएं की असल कहानी जानने की कोशिश नहीं की। फिर चाचा छमछम गुड़िया को बताता है कि वो एक जादुई कुआं है और कई साल पहले किसी साधु बाबा ने इस जंगल के वासियों को शराप दिया था कि जब तक वो किसी नेक पक्षी से कुएं का पानी कम होने पर एक बूंद पानी नहीं गिराया जाएगा, तब तक जंगल में सूखा रहेगा और जब बारिश आएगी तो ही कुएं का पानी ऊपर आएगा और सूखा खत्म होगा। किसी पक्षी के पानी की बूंद गिराने पर ही क्यों? और ये शराब क्यों मिला था चाचा छमछम? गुड़िया बेटी, उस जमाने में इस जंगल के पक्षी बहुत गुड़िया ये बात सुनकर अपने घर आ जाती है और सारा दिन उस कुएं के बारे में सोचती रहती है। गुड़िया शाम को बाल्टी में पानी भरती है। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? इतना पानी, मैंने आपको बताया भी था कि जंगल में सूखा पड़ गया है। अब हमें बहुत संभल कर हर चीज़ इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा की बात का जवाब दिए बिना ही वो बाल्टी लेकर उड़ जाती है। रानू चिड़िया भी गुड़िया के पीछे पीछे उड़ती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी बेटी गुड़िया उसी पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। रानू चिड़िया डर जाती है और शोर मचाते हुए गुड़िया के पीछे जाती है। रानू चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी उसके पीछे उसी कुएं के किनारे आ जाते हैं। गुड़िया,
गुड़िया मेरी बेटी, वो कुआं बहुत खतरनाक है, उसके करीब मत जाओ। गुड़िया बाल्टी को उठाकर कुएं में पानी फेंकती है और देखते ही देखते कुएं का पानी ऊपर आ जाता है और साथ ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी खुशी से पागल हो रहे थे। फिर गुड़िया सब पक्षियों को चाचा छमछम की बताई हुई सारी बात बताती है। सब पक्षी गुड़िया को शाबाश देते हैं और उस कुएं की हिफाजत का जिम्मा रानो चिड़िया और उसकी बेटी को दे देते हैं, क्योंकि वो दोनों चिड़िया बहुत नेक दिल और रहम दिल थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में हर तरफ आग लग गई थी। सारे पक्षी उड़ते फिर रहे थे। कुछ के घोंसले जल गए तो किसी के बच्चे आग की लपेट में आ गए। सारा जंगल वीरान हो गया। वहाँ एक चील बैठी रो रही थी। मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरे दोस्त सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। वो जंगल चीलों का जंगल था। सारा जंगल जल चुका था। एक चील ही बची थी जो जंगल में अकेली बैठी रोए जा रही थी। यहीं साथ वाले जंगल में बाकी पक्षी रहा करते थे। गुड़िया मेरी तरफ फेंको। गुड़िया जोर से बॉल को हिट करती है और वो बॉल जाकर नदी में गिर जाती है। गुड़िया, ये तुमने क्या किया? बॉल तो नदी में गिर गई, अब हम कैसे खेलेंगे? मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। कुकू भाई, मैंने कौन सा जानबूझकर गिराई है, वो तो अचानक गिर गई। कुकू जल्दी से उड़ता है और अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। मम्मा मम्मा, आज फिर गुड़िया ने बॉल नदी में गिरा दी है, अब मैं कैसे खेलूंगा? गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से खेलना। कुकू बेटा, अब तुम भी चुप हो जाओ, मैं कल आप दोनों को नई बॉल ला दूंगी। गुड़िया और कुकू चुप करके एक तरफ बैठ जाते हैं। सॉरी कुकू भाई, मेरी वजह से आज फिर हमारी बॉल पानी में गिर गई। कोई बात नहीं गुड़िया बहन, आपने कौन सा जानबूझकर गिराई थी? रानो चिड़िया अपने बच्चों को उदास देखती है तो उनके पास आती है। कुकू गुड़िया, चलो आज मैं तुम दोनों को फूलों के बागीचे में लेकर जाती हूँ। फूलों के बागीचे में? वहाँ तो एक झूला भी है। हाँ कुकू भाई, हम वहाँ खेल भी सकते हैं। वह सब फूलों के बागीचे की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया एक टोकरी भी साथ ले जाती है। गुड़िया और कुकू वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। गुड़िया झूले पर बैठती है और कुकू उसे झूला देता है। थोड़ी दूर गुड़िया को झाड़ियाँ हिलती हुई महसूस होती हैं। कुकू भाई, वहाँ कुछ था। मम्मा मम्मा, इधर आए। रानो चिड़िया फूलों की टोकरी वहाँ रखती है और बच्चों के पास आती है। मम्मा, वहाँ झाड़ियों में कोई था। बच्चों परेशान मत हो, मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया झाड़ियों की दूसरी तरफ जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। गुड़िया बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, चलो अब घर चलते हैं। रानो चिड़िया टोकरी उठाती है और बच्चों को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वहाँ नीलो चील बैठी रो रही थी। मेरा परिवार भी कभी ऐसे ही खुश था, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रानो चिड़िया वो फूल ले जाकर अपने घर के बाहर लगाने लगती है। बच्चे भी पास ही खेल रहे थे। गोरी कवि वहाँ आती है। रानो, आज फिर तुम अपने घर पर फूल लगा रही हो, तुम अपने घर को इतना सजाकर क्यों रखती हो? गोरी, तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने और मानो जी ने एक सपना देखा था कि हमारा एक सुंदर घर होगा जिसके हर तरफ फूल होंगे, खुशबू होगी और जंगल वाले हमारे घर को फूलों वाला घर कहकर पुकारा करेंगे। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अच्छा रानो बहन, जो ऊपर वाले को मंजूर, लेकिन सच ही तुम्हारा घर अब फूलों वाले घर से ही पहचाना जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन कुकू और गुड़िया नदी पर खेल रहे थे कि आज कुकू से बॉल नदी में गिर जाती है। ओहो,
बॉल फिर से गिर गई। अब तो मम्मा हमें नई बॉल खरीद कर नहीं देंगी, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। कुकू आगे बढ़ता है। नहीं कुकू भाई, रुक जाओ। कुकू भाई। अचानक से कुकू नदी में गिर जाता है। गुड़िया रोने लगती है। बचाओ बचाओ। पेड़ के पीछे छुपी हुई नीलो चील वहां आती है और जल्दी से कुकू को नदी से बाहर निकालती है। चील आंटी, हमें मत खाना, हम अभी बहुत छोटे छोटे हैं, प्लीज हमें मत खाना। तुम नदी में क्यों गए थे? मैं अपनी बॉल लेने गया था, मेरी बॉल। चील जल्दी से उड़ती है और कुकू की बॉल नदी से निकाल कर ले आती है। ये लो, ये लो तुम्हारी बॉल। शुक्रिया चील आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। इतने में रानू चिड़िया भी दूसरी तरफ से भागी हुई आती है। हट जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। दुष्ट चील, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। बच्चों, मेरे पीछे छुप जाओ। मम्मा, मेरी बात सुने, चलो यहाँ से जल्दी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से तेजी से उड़ जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, वरना ये चीलें कहाँ किसी की मदद करती हैं। और उस दिन झाड़ियों में भी यही चील थी। ये चील मेरे बच्चों का पीछा क्यों कर रही है? रानू चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो वो चील रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ी थी। चिड़िया, मैं बुरी चील नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे गुड़िया और कुकू ने सारी बात बताई है, मगर आप हमारे घर। चिड़िया, मेरा परिवार आग की नजर हो गया। मेरा भी तुम्हारी ही तरह एक सुंदर और खूबसूरत घर था, 2 बच्चे थे। मैं बर्बाद हो गई। तुम्हारे घर को देखकर मुझे अपने घर की याद आती है। तुम्हारे बच्चों में मुझे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुझे गलत मत समझना। चील रो रही थी। रानू चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चील दी, अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ रह सकती हो। नहीं चिड़िया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे घर के पास एक घोंसला बना लूंगी। मैं तुम्हारे घर की रौनक देखकर खुश रह लूंगी। फिर वो चील हर वक्त गुड़िया और कुकू के साथ रहने लगती है। वो उनके साथ खेलती और अपने पंखों में लेकर उन्हें ऊंचे आसमान में उड़ती। रानो, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने एक चील से दोस्ती कर ली है? गोरी, वो चील बहुत दुखी है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये नहीं हो सकता। चील चील होती है और ये चीलें कभी किसी की सगी नहीं होती। गोरी कभी जंगल के सब पक्षियों को जमा कर लेती है। निकालो निकालो, उस चील को जंगल से निकालो। चील भी वहां आ जाती है। निकालो, चील को बाहर निकालो। तुम सब मत लड़ो, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। रात होने वाली है, आज की रात मुझे यहाँ रहने दो। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ रहेंगी। हम चील आंटी को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे कि वहाँ 2 बड़ी शिकारी चीलें आ जाती हैं। इससे पहले कि वो चीलें पक्षियों को नुकसान पहुंचाती, नीलो चील आगे बढ़ती है और उन चीलों को मारने लगती है। चीलों में बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार वो शिकारी चीलें वहाँ से भाग जाती हैं। नीलो चील बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। सब पक्षी नीलो चील के पास आते हैं। चील दी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपना दुश्मन समझा, मगर तुम तो हमारी मुहाफिज निकली। चील दी, आप हमारे साथ ही रहोगी। गुड़िया और कुकू खुश हो जाते हैं और नीलो चील उन सब पक्षियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।